बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के लगभग 1.5 साल बाद आखिरकार आम चुनाव कराए गए। वोटिंग के लिए भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों में दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान कई जगह हिंसा की खबरें भी आई, कई जगह धमाके भी हुए। इस बार के चुनाव में मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच मुकाबला है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि बांग्लादेश में नई सरकार कौन बनाएगा। तो क्या है चुनाव के रुझान, देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। संसद की 300 सीटों में से 299 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। शेरपुर 3 सीट पर एक उम्मीदवार की जान चली जाने के बाद वहां वोटिंग रद्द कर दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। शुरुआती रुझानों को देखते हुए बताया जा रहा है कि लगभग 60% लोगों ने वोट डाला। हालांकि वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरें भी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्यामन खोला में बीएनपी और जमात के बीच झड़प हो गई, जिसमें जमात इस्लामी के 6 कार्यकर्ता घायल हो गए। खुलना में एक वोटिंग सेंटर के बाहर झड़प में बीएनपी नेता मुहिबुज्जमान कोची की जान जाने की भी खबर है। वहीं मुंशीगंज 3 और गोपालगंज सदर इलाके में वोटिंग सेंटर के बाहर देसी बम फेंके गए। इस धमाके में 3 लोग घायल हो गए। इस बीच जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने आरोप लगाया है कि कई जगहों पर बीएनपी समर्थकों ने केंद्रों पर कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि सेना ने थोड़े ही समय में उन केंद्रों को मुक्त करा लिया। अगर चुनाव निष्पक्ष हुए तो मेरी पार्टी चुनाव नतीजे स्वीकार कर लेगी। वहीं बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने भी यही बात कही है। साथ ही चुनाव आयोग से नतीजे जल्दी घोषित करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के नतीजे घोषित करने में देरी हुई तो लोगों में भ्रम फैल सकता है। राजनीतिक बैन के चलते पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग भले ही इन चुनावों का हिस्सा नहीं रही, लेकिन पूरी प्रक्रिया पर उसकी नजर भी रही। पार्टी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है क्योंकि एक पार्टी को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। अवामी लीग ने लोगों से वोट ना करने की अपील की है, लेकिन पार्टी की तरफ से बूथों पर कोई रुकावट नहीं डाली गई। बहरहाल अब चुनाव के बाद सबकी नजरें नतीजों पर हैं कि बांग्लादेश की सत्ता अब किसके हाथ में जाएगी। वैसे रुझानों में तो बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे रहमान तारिक पीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर 13 फरवरी को ही साफ हो पाएगी। ये चुनाव शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के 1.5 साल बाद हो रहे हैं और तब से ही बांग्लादेश अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब बांग्लादेश में शांति आएगी। भारत से लेकर अमेरिका तक सबकी नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।